हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय पर जानकारी दूंगा कि जब भी कोई शक्ति का अंश आप लोगों के साथ में आता है, चाहे वह माध्यम कोई भी हो, आपने कोई सिद्धि करी हो अथवा आपके भक्ति से या साधना जप अनुष्ठान इत्यादि के माध्यम से जब भी कोई शक्ति का अंश आपके साथ में चलने लगता है या रहने लगता है, तो वह कहाँ स्थान लेता है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी शक्ति की साधना उपासना करते हैं अथवा सिद्धि करते हैं, तो उस शक्ति का एक अंश आपके साथ में विद्यमान हो जाता है। ज़्यादा करके विद्यमान हो जाता है, कई बार नहीं होता है। वो शक्ति यदि आप सिद्धि कर रहे हैं तो आप वचनों के माध्यम से करते हैं या नहीं भी करते हैं, साधना उपासना भी करते हैं, तो ज़्यादा करके यदि विधि सही है, आपने अपने गुरु के सानिध्य में साधना करी है और सब कुछ सही है, तो कुछ पुरस्चरणों के बाद उस शक्तिकांश आपके साथ में विद्यमान हो ही जाता है। अधिकांश जो देखा गया है उसमें तो कोई भी जब शक्ति आपके साथ में विद्यमान हो जाती है, चाहे आपको उनके दर्शन हो ना हो, आपकी उनसे वार्ता हो ना हो, आपको सवारी आती हो चाहे ना हो, जब वो विद्यमान हो जाती हैं तो शक्ति रहती कहाँ है। देखिए, होता क्या है, इसमें थोड़ा सा और मैं आप लोगों को विषय को थोड़ा सा और खोल के बता दूं कि जब शक्ति आपके पास में आ जाती है तो जैसा मैंने बताया कि या तो आप उन्हें देखने में समर्थ होते हैं, उनसे वार्ता करने में समर्थ होते हैं, सवारी लेने में समर्थ होते हैं अथवा नहीं होते। दोनों ही पक्षों में शक्ति तो आपके पास में आ गई। अब वह जो होता है वो रहती कहाँ है कि वह शक्ति जो है वो आपके शरीर के साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि साधक और शक्ति का एकदम वो एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। साधक के बगैर वो शक्ति कुछ नहीं है और शक्ति के बगैर साधक कुछ नहीं है। तो आपके शरीर के साथ में वो शक्ति जुड़ी रहती है, परंतु वो शक्ति आपके शरीर के साथ में कहाँ जुड़ी रहती है और वो कहाँ खड़ी रहती है। भाई, ऐसा तो होगा नहीं ना कहीं तो शक्ति रहेगी। अब आप मान लीजिए आप अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए हैं, तो शक्ति दूसरे कमरे में जाके थोड़ी ना बैठी रहेगी। या आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो शक्ति आपके बिस्तर पर लेटी हुई होगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो शक्ति तो सदैव आपके साथ में विद्यमान रहती है। तो वो शक्ति रहती कहाँ है और क्या वो खड़ी रहती है और रहेगी तो क्या आपके शरीर पे वो कहाँ स्थान लेती है। तो जब भी कोई शक्ति आती है तो आपके सबसे पहले वो शरीर पे स्थान लेती है, चाहे आप उसमें स्थान दें ना दें। आप कई बार ऐसा होता है, कई साधनाओं में भी मैंने ऐसा देखा है और कई साधकों का भी देखा है कि उनका कहना ऐसा होता है कि भाई शक्ति स्थान मांग रही है कि तुम्हारे शरीर पे कहाँ विराजमान हो। कई जगह मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं और कुछ साधनाओं में होता भी है, परंतु मुख्य रूप से जब कोई बड़ी शक्ति आती है या आपकी इष्ट की शक्ति आती है या उनके गण भी आते हैं, तो इस प्रकार की बातें कम ही होती हैं कि भाई मुझे अपने शरीर पर स्थान दो, ये दो वो दो, ऐसा बहुत कम होता है। तो खैर, ये दूसरी पक्ष है, परंतु फिर भी कहने के लिए शक्ति जब आती है और आपने स्थान नहीं दिया है तो वह आपके शरीर पे स्वतः ही स्थान ले लेती है, क्योंकि चलना उसको आपके साथ में है, हमेशा ही वो आपके साथ में विद्यमान रहती है। तो इसका सामान्य सा उत्तर ये है कि वो जो शक्ति है वो आपके बिना बताए आपके साथ शरीर पे, मतलब आपने साधना करी है तो आपके जुड़ जाती है। जुड़ती कहाँ पे है, आपके कुंडलिनी का जो भी चक्र सबसे ज़्यादा जागृत होता है, उसी चक्र के साथ में वह शक्ति स्वतः ही जुड़ जाती है और वो चक्र मूलाधार हो नहीं सकता। कारण स्पष्ट है कि यदि
जो साधना मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग में है, जो तंत्र मार्ग में है, मार्ग चाहे कोई भी हो, यदि उसकी ऊर्जा, कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वो मूलाधार से ऊपर उठ चुकी है, और मूलाधार से ऊपर प्रवाहित नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ उठ चुकी है, प्रवाहित तो सबके ऊपर ही होती है, परंतु मूलाधार से उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ चुकी है और दूसरे चक्रों का भेदन कर चुकी है, तो ही वो साधना मार्ग में रह सकता है। क्योंकि जिसकी ऊर्जा केवल मूलाधार तक सीमित है और ऊपर के चक्रों का उसने भेदन अच्छे से नहीं किया है। देखिए, ऊर्जा तो सभी चक्रों में जाती और आती रहती है, परंतु चक्र जागृत होना और उनके ऊर्जा उसमें ऊर्जा का अच्छे से प्रवाह होना, ये एक दूसरा विषय है। तो जिनका भी जो कुंडलिनी की ऊर्जा है वो मूलाधार से ऊपर उठ चुकी है और उसने किसी भी अन्य चक्र का अच्छे मात्रा में भेदन कर लिया है, चाहे वो स्वादिष्ठान हो, मणिपुर हो, आपका कोई भी अनाहत हो, कोई भी विशुद्धि हो, यहाँ तक कि आगे चक्र भी क्यों ना हो, किसी भी चक्र का आपने जब अच्छे से भेदन कर लिया है स्वतः ही, कुछ लोगों की ये जन्म से ही जागृत होती है और कुछ लोग साधना, कुछ लोग जो हैं वो अपना योगाभ्यास इत्यादि के माध्यम से जागृत करते हैं, कुछ लोगों की मंत्र जाप के द्वारा और ध्यान इत्यादि के द्वारा स्वतः ही जागृत होने लगती है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठेगी ही उठेगी। आपको भले उसका भेदन करने आता हो चाहे ना आता हो, हाँ, स्थिरता बनाए रखने के लिए और सब कुछ करने के लिए आप लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपके गुरु बताते हैं। और मैं उन विषयों पर नहीं जाता, नहीं तो दूसरी वीडियो जो है ये लंबी हो जाएगी। तो आपकी जो कुंडलिनी का जो भी चक्र जागृत होगा उसके साथ में जो शक्ति है वो जुड़ जाएगी, जो भी सबसे ज़्यादा प्रबल चक्र होगा उसके साथ में जुड़ जाती है और स्वतः ही स्थान ले लेती है। उदाहरण के लिए यदि मैं कह दूं, तो यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र ज़्यादा जागृत है और दूसरे व्यक्ति का, किसी का अनाहत चक्र ज़्यादा जागृत है, किसी का मणिपुर ज़्यादा चक्र जागृत है, सभी चक्रों में से, तो शक्ति वहाँ पे जुड़ जाएगी और स्थान ले लेगी। स्थान का मतलब यह है कि वहाँ से खाली जुड़ेगी। देखिए, होता है क्या, खाली जुड़ जाएगी और जुड़ के रहेगी वहाँ से आपके साथ में। और स्थान लेने की बात है कि शक्ति कहाँ पे खड़ी होती है, कैसे खड़ी होती है, क्या चीज़ होती है। तो शक्ति जो है वो हमेशा साधक के पीछे खड़ी रहती है, साधक के आगे नहीं खड़ी रहती। साधक हमेशा आगे चलता है और शक्ति उसके पीछे खड़ी रहती है। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसकी जो कुंडलिनी के जो कौन सा चक्र है जो सबसे ज़्यादा जागृत है। तो इसके दो मार्ग हैं, या तो ये आपके गुरु बता सकते हैं आपको, दूसरा स्वतः जो भी लोग अपने ध्यान पर कार्य करते हैं या कुंडलिनी पर कार्य करते हैं, माध्यम कोई भी हो, वो ध्यान का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, तो वो अपने से जानते हैं या जान जाएंगे। नहीं तो आप लोग ये नहीं करते तो मैं आपको एक सरल सी विधि बता देता हूँ कि आप अगली बार से जब भी ध्यान लगाइएगा, तो ध्यान लगाने के साथ में जब आप श्वास प्रश्वास की जब विधि करते हैं तो उसमें आप अपने चक्रों के ऊपर स्थिरता बनाए रखने की चेष्टा करिए, उनको देखने की चेष्टा करिए। और यदि आप कुछ समय तक ऐसा अभ्यास करेंगे, कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे, तो जैसे जैसे आपका ध्यान पक्का होते जाएगा, आपको जो अपने जो चक्र हैं उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा प्रबल चक्र होगा उसका ही जो आकार है और उसका जो रंग है वो आपको अपने ध्यान में दर्शित होने लगेगा। तो इससे, इस माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि आपका कौन सा चक्र जो है वो सबसे ज़्यादा जागृत है। तो मेरा बताने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। और ये कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था, तो मैंने कहा चलो इसकी प्रश्नोत्तरी ना करते हुए एक वीडियो ही बनाऊं इस टॉपिक पे, ताकि सभी को ज्ञान मिल जाए और ये पता चल जाए कि शक्ति जो है वो कहाँ वास करती है और साधक के साथ कहाँ रहती है। साधक के पीछे खड़ी रहती है, आगे नहीं खड़ी रहती। शक्ति आगे नहीं चलती, साधक आगे चलता है। शक्ति सदैव उसके पीछे चलती है, साइड में भी नहीं चलती, पीछे ही चलती है। तभी आप बुलाते हैं तो आती है, नहीं तो आगे आगे रहेगी तो आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते। तो मेरा काम सही ज्ञान देना है। बाकी हर हर महादेव।